हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था ये तीनों ब्रदर्स जीलोंग के साथ में इस जगह पहुंच चुके हैं और ये जल्दी जगान सिटी के अंदर एंटर करने वाले हैं। इन तीनों के चेहरे के ऊपर एकदम अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जीलोंग ये स्टेप थोड़ा सा घबराया हुआ है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम अजीब से होते हैं और ये देखकर ये तीनों से पूछने लगते हैं ये क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन इतने बदल क्यों गए, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। जीलोंग के पास में भी इसका कुछ जवाब नहीं होता। वो बस इनको इतना कह देता है कि अभी इस टाइम पर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो चुकी है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की सिटी के अंदर एंटर करूं। शायद से अभी सिटी के अंदर एंटर करने का ये सही टाइम नहीं होगा। जीलोंग की तकनीक से चलता है कि तीनों बंदों को पहले से पता है कि चेंग यहाँ पर मौजूद है। वो जीलोंग से कहने लगता है तुमने कहा था विलेज मास्टर अंदर की सड़क पर इंतजार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उनका वेट क्यों कर रहे हैं। जल्दी से हमें अंदर जाना चाहिए, उनको जल्दी इंतजार नहीं कराना चाहिए। जल्दी जाकर उनसे मिलते हैं। उनसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन जीलोंग अभी भी अलाका नहीं कर रहा है। वो अभी सिटी के अंदर एंटर करना नहीं चाहता। यही सारी बात करते हुए धीरे धीरे करके विलेज गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां पर साइड की तरफ एक सोल्जर खड़ा हुआ है जो इनको देख के पूछने लगता है वैसे आप लोग सिटी के अंदर एंटर तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या एंटर करने के लिए पास में डॉक्यूमेंट है? क्योंकि अभी इस टाइम पर रश का माहौल है, डॉक्यूमेंट के बिना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और जिस तरह के आप लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं आपको दिक्कत चल रहा है, आप लोग बिल्कुल भी सीधे लोग तो नहीं हो सकते। इस सोल्जर की बात सुनकर चारों बंदे एक साथ में एक लाइन के अंदर खड़े हो जाते हैं और एक साथ बोलने लगते हैं क्या मतलब है, हम लोग तुम्हें अच्छे लोग नहीं लग रहे, हम ज्यादा ईमानदार, वफादार और शानदार लोग तुम्हें इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। हम बहुत ज्यादा बेहतर है, हमें अंदर जाने की परमिशन दो। लेकिन ये सोल्जर भी मना कर देता है कि नहीं, इनको परमिशन नहीं मिलेगी, बिना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाने नहीं दे सकता। तभी कहीं से एक को लड़की जगह पहुंच जाती है। जो लड़की कवजा सुंदर है यहाँ पर आते बोलने लगती है क्या मतलब है, इनको अंदर जाने नहीं दे सकता और किस तरह के रूल्स, किसने बनाए हैं ये रूल्स। जैसे सोल्जर इस लेडी को देखता है वो बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि असल में जो ये लेडी यहाँ पर आई है ये बहुत ज्यादा हाई रैंक पर है और उसका नाम है टोड। सोल्जर्स को देखकर घबराते पीछे से फटने लगता है। टोड आके बोलती है यहाँ से आगे मैं संभालती हूँ, तुम कुछ देर के लिए जा सकते हो। इस लड़की को इस जगह पर देखकर ये जीलोंग ये तो एकदम नॉर्मल सा होता है, लेकिन जो बाकी तीन बंदे हैं ये थोड़े चौंके हुए हैं कि कोई लड़की यहाँ पर आकर इस तरीके से बिना मदद मांगे इनकी मदद कर क्यों रही है, क्या कारण है। तभी एकदम से जगह माहौल बदलता है। ये लड़की एकदम से कब्जे से गुस्सा हो जाती है, वो आगे बढ़ते हुए इन चार को प्रोटेक्ट करने लगती है, लेकिन स्पेशल अटैक जीलोंग के ऊपर है और जीलोंग के साथ के बंदे काफी भरा जाते हैं। वो चलते बोलने लगते हैं देखो वो लड़की हम प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है, जल्दी से उसको प्रोटेक्ट करके उसे खत्म करना पड़ेगा। जिस सुनते जीलोंग भी अपना वेपन निकाल लेता है और फिर आगे बढ़कर इस लड़की को प्रोटेक्ट करता है। दोनों के वेपन बीच आपस में टकरा जाते हैं। दोनों के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है और दोनों का लेवल एकदम बराबर सा है। दोनों की बॉडी के अंदर जो एनर्जी निकल रही है इसको देखकर ये बाकी तीन बंदे पीछे तरफ खड़े रहते हैं और इस फाइट को देखने लगते हैं। कुछ सेकंड जब इनको लगने लगता है वो लड़की भी काफी ताकतवर है और जीलोंग थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, तो मदद करने की कोशिश करते हैं। चिल्लाते बोलते हैं कि तुम्हें मदद की जरूरत है, कि हम तुम्हारे साथ इस फाइट के अंदर कूदे। तभी चीज वापस बदल जाती है। वो लड़की एकदम से जीलोंग को अपने गले लगा लेती है और आगे बोलती है तुमसे मिले कितना लंबा टाइम हो गया, कितने टाइम बाद में तुम यहाँ पर आए हो, कि तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती थी, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, इतना इंतजार ना कराया करो। और इसी टाइम पर ये तीनों बंदे इसको देखकर चौंके होते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अभी कुछ सेकंड पहले ये हमारी मदद कर दी थी, फिर लड़ाई करने लगी और अब इस तरीके से गले से लगा रही है। ये लड़की है किस तरीके की। इसके बाद इस लड़की का ध्यान पीछे साइड में तीनों बंदों के ऊपर जाता है। उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, बताती है उसका नाम टोंगफी है और ये जीलोंग की बड़ी बहन है। जीलोंग की बड़ी बहन के बारे में इन तीनों में से किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन शायद से एक बंदे को कुछ पता था। ये अपने दोनों भाइयों के कुछ बताने लगता है। तभी टोंगफी की बोलती है तुम तीनों आपस में क्या कुछ रहे हो, चलो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें सिटी घुमाती हूँ। और फिर इसके बाद में इन चारों को सिटी के अंदर एंट्री मिल जाती है बिना किसी भी चीज को दिखाए हुए, बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के। ये बड़ी सिटी के अंदर एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं। टोड फिर इन चारों को अपने घर के अंदर जब तक चाहे तब तक रहने की परमिशन देती है और साथ में से यही पूछने लगती है कि इनके यहाँ पर रहने का कारण क्या है। और ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए, इनको किसी मार्शल टूर्नामेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक स्पेसिफिक बंदे को ढूंढ रहे हैं जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बात से पता चलता है इन्होंने अभी तक चैंगली को देखा नहीं है, इनको एक्जैक्टली नहीं पता कि चैंगली किस जगह पर है, लेकिन शायद से कुछ हिंट्स के पीछा करते हुए ये लोग इस जगह तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चैंगली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़की टोडफी यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं पूछती कि ये लोग किसको ढूंढ रहे हैं, बस उनको एक सलाह देती है कि अभी इस टाइम पर किसी को ढूंढ पाना इधर नाम क्यों होने वाला है, क्योंकि पहले सिटी के अंदर काफी सारे लोग आ चुके हैं, काफी सारे सिपाही और इसके अलावा काफी सारे किंग यहाँ मौजूद है। इसके अलावा रिंग ट्राइब की भी एक बहुत बड़ी सेना जगह पर आने वाली है, जिनके यहाँ पर आने के साथ में यहाँ का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। इस गर्म माहौल में किसी को ढूंढने की कोशिश करना, किसी के भी सामने आ जाना, ये कभी से खतरनाक हो सकता है, तुम पर कभी भी किसी भी समय किसी तरह का अटैक हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी कि जब तक ये सब कुछ चल रहा है, ये कंपटीशन खत्म नहीं जाता, तब तक तुम कुछ भी ना करो और शांति से इंतजार करो, और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद तुम किसी को भी ढूंढ सकते हो। ये कहने के बाद टोडफी यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाकी साइड में एक सोल्जर उसको इंतजार कर रहा होता है। ये वही सोल्जर है जो इन चारों को इस सिटी के गेट में मिला था और उसने इन चारों को रोक दिया था। यहाँ पर इससे पूछा लगता है कि इन चारों को अंदर लेके आना जरूरी था, क्या ये लोग हमारे किसी काम आ सकते हैं। टोडफी बोलती है हाँ बिल्कुल, ये लोग हमारे काफी काम आ सकते हैं, इनकी मदद से काफी कुछ किया जा सकता है। इन चारों के पास में अलग अलग तरह की स्किल्स है जो कि साथ में आकर एक बहुत शानदार बीस्ट का रूप ले लेती है। रिंग ट्राइब की सेना कुछ टाइम के अंदर हमारे सिटी के अंदर पहुंचने वाली है। उनके स्वागत के लिए मैंने काफी सारे इंतजाम कर दिया है और इसी स्वागत के अंदर वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। और अब इसके बाद में शिफ्ट होता है, हम चैंगली के साइड से देखते हैं। चैंगली स्टेप
पर काफी ज्यादा खुश है। उसने अपना रूप बदल लिया है और उन सारे लोगों के बीच में सबके सब यहाँ पर वो जो किंग मौजूद है उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी सोल्जर जंगली बस में जाकर उसके हालचाल पूछने लगता है कि उसने आगे काम किस तरह से करना है और क्या वो इस काम के अंदर पूरी तरह खुश है। जंगली पर कुछ रिप्लाई नहीं देता, वो बस सोचने लगता है वैसे भी मुझे ये काम करना नहीं है, ये काम मैं बस आखिरी बार कर रहा हूँ, आज के बाद में मुझे इस काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में जंगली ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रखी है और कब से नए कैरेक्टर्स को इस प्लानिंग के अंदर शामिल कर लिया है। जैसे जंगली का एक हल्का इशारा होता है उसकी एकदम सही टाइमिंग हो चुकी है। उसी टाइम पर खिड़की को तोड़ते हुए दो बंदे वहां पर अंदर साइड में एंटर होते हैं। इन दोनों का अचानक से इस जगह पर आना जब जितने भी सोल्जर खड़े होते हैं उनसे कितना हड़बड़ी मचा देता है। वैसे ये दो बंदे जो कि यहाँ पर आए हैं ये लिन चोंग और लिन सोहियो है, जो कि यहाँ पर आने के साथ में इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। कब तेजी से सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ में जंगली का प्लान खराब होने लगा है। जंगली ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि दोनों यहाँ पर इस तरह से अटैक कर देंगे। जंगली के प्लान तो कुछ और था, उसे किसी और टाइम पर सही मौका देकर अटैक करना था, लेकिन अब तो ये फाइट पहले शुरू हो चुकी है। और अब इसके अलावा जंगली को ये भी नहीं पता है कि दोनों यहाँ पर आए किस लिए हैं, ये लॉन्ग टियन को मारना चाहते हैं या फिर किसी और को, या फिर इनका मकसद कुछ और है, जब यहाँ पर हड़बड़ी मचाना ही इनका मकसद हो सकता है। यही सोचते वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी साथ वाला बंदा बोलता है तुम्हें इस तरह से फाइट के अंदर कूदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये फाइट इस चैंग सिटी की है, जगान सिटी अपने हिसाब से तो संभाल लेगी, तुम बेकार इस फाइट के अंदर मत कूदो। जंगली भी एक सेकंड के लिए ये सोचता है कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, जगान सिटी की फाइट के अंदर मुझे कूदने की जरूरत है, और वैसे भी लिन सोयो और लिन चोंग अपनी मर्जी से यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, मुझे कुछ मतलब नहीं है, इनको अपने हिसाब से फाइट करने दो। ये कहते हुए इस टाइम पर जंगली को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि दोनों अपने आप में काफी ताकतवर है। ये बड़ी सैनिक से यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स खड़े हुए हैं इन सबके बीच में से अपना जो कुछ मकसद होगा उसको पूरा करके निकल जाएंगे। और इनका मकसद वही होता है जो कि जंगली का है, इनको लॉन्ग टर्न को प्रोटेक्ट करके उसे खत्म कर देना है। लेकिन इनके स्टेप्स एक स्टेप और आगे हैं, इनको न केवल लॉन्ग टर्न खत्म करना है बल्कि इसके अलावा जगान सिटी का जो किंग है उसको भी इनको जान से मारना है। लॉन्ग टर्न को प्रोटेक्ट करने से पहले ये सीधे उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो कि इस टाइम पर एक तांगे के अंदर है, सीधे अपने घोड़े की मदद से उसके पास में बढ़ रहे होते हैं। और तभी पता चलता है इस घोड़े के ऊपर उस किंग के अलावा दो बंदे और है। यहाँ पर एक बंदा तो बुरी तरह घबरा जाता है, वो चिल्लाते हुए लगता है सोल्जर्स जल्दी से यहाँ पर आओ, ये हमारे किंग को प्रोटेक्ट करने वाला है। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो थोड़ा ताकतवर है। इस टाइम पर जब लिन चोंग और लिन सोयो उस किंग को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं तब एकदम से बीच में आता है और अपने हाथों से उन स्पीयर्स को पकड़ लेता है। इसी समय इसकी स्ट्रेंथ पता चलती है, ये बंदा बहुत खतरनाक है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है ये अपने हाथों से दोनों के स्पीयर्स को रोक पा रहा है। इस बंदे का नाम लियू एजी है और ये एक टॉप लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, 48 साल का है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है जो इन दोनों चाचा भतीजा को पीछे तक धकेल देता है। इन दोनों को भी इसकी स्ट्रेंथ का एहसास हो चुका है और साथ में ये लोग ये भी सोचने लगे हैं अगर इस बंदे ने ज्यादा देर तक इन दोनों के ऊपर रोक के रख दिया तो इस टाइम के अंदर बाकी सेना तो पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, और अगर इस पूरी सेना ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया तो उस टाइम पर इन दोनों को यहाँ से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस फाइट को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जब इस तरीके से सारी फाइट चल रही होती है तो जंगली इस टाइम पर पीछे साइड में खड़ा हुआ है, वो इस पूरी फाइट को देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है उसे करना क्या चाहिए। अगर इस टाइम पर उसने लॉन्ग टर्न को प्रोटेक्ट कर दिया तो वो उसको आसानी से मार सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्न को मारने के बाद में यहाँ से निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइम जो सेना मौजूद है ये पहले से काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। अगर अभी लॉन्ग टर्न को प्रोटेक्ट होता है तो जो बाकी जनरल्स लॉन्ग टर्न के आसपास में है वो तुरंत ही उसको लॉन्ग टर्न को प्रोटेक्ट करते हुए देख लेंगे और उसके पीछे पड़ जाएंगे। और यही जंगली के लिए एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जंगली को सोच सोचते एक और चीज समझ में आती है, अगर यहाँ पर जो जगान सिटी का मेन किंग है उसके अटैक हो जाता है और वो मारा जाता है तो पूरी जगान सिटी के अंदर एक केओस का माहौल हो जाएगा। अगर जगान सिटी का किंग मारा गया तो पूरी जगान सिटी पूरी तरह से लॉक कर दी जाएगी और तब तो इन सभी को बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। न केवल वो किंग मारा जाएगा बल्कि इसके अलावा जंगली के जितने भी लोग इस सिटी के अंदर है वो सबके सब मारे जाएंगे। इसलिए अगर जंगली को खुद से जिंदा रहना है तो जगान सिटी का जो किंग है उसको भी किस तरह बचाना पड़ेगा, और जिसको जंगली तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। जंगली के माइंड के अंदर उससे कुछ न कुछ खतरनाक स्टेप चल रहे हैं। इस टाइम पर लिन चोंग और लिन सोयू तेजी से इस बंदे लियू एजी के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं, लेकिन लियू एजी बड़ी से खुद को डिफेंड कर पा रहा है। असल में यहाँ पर लियू एजी का मेन मकसद इन दोनों को जान से मारना नहीं है बल्कि किसी भी तरीके से इन दोनों जिंदा पकड़ना है और साथ जितना उसके उतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना है ताकि बिल्कुल भी किंग के पास में ना पहुंच पाए। लिन चोंग को ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया जा रहा है और उनका मेन मकसद इस किंग को मारना है, ना कि इस बंदे से फाइट करना। ये समझ में आने के साथ में ये तुरंत ही इस लियू एजी नाम के बंदे को छोड़कर सीधे किंग के ऊपर अपना स्पीयर फेंक के मारता है। स्पीयर की रफ्तार गोली की रफ्तार से तेजी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। स्पीयर को रोकने की क्षमता इस टाइम पर किसी भी नहीं है। लिन एजी ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है। वो देख रहा है कि किस तरह से स्पीयर उसके किंग की तरफ बढ़ रहा है और किंग के अगर स्पीयर लग गया तो तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ मौजूद सारी सेना ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है। ये सब कुछ केवल कुछ सेकंड्स के अंदर हो रहा है। स्पीयर की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। तभी इसी टाइम पर यहाँ पर जंगली की एंट्री होती है। वो यहाँ पर आकर अपने हाथों से स्पीयर को रोक देता है। उसके लिए भी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से उसको रोक पाया है, लेकिन आखिरकार किंग की जान बच जाती है। जंगली ने लिन चोंग के अटैक को रोक दिया है और फिर इसके बाद में जो सेना मौजूद होती है इन सभी को हिम्मत देने की कोशिश करता है। उनसे कहता है तुम सबके सब क्या कर रहे हो, इस तरीके से दो बंदे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं हमारी खुद की सिटी के अंदर, वो हमारे किंग को मारने वाले हैं और तुम सब ऐसे खड़े हुए हो, जल्दी से इनको प्रोटेक्ट करो, उनको रोको। जंगली जब ये सब कुछ कह रहा होता है इस टाइम पर लिन सोयू इस आवाज को पहचान जाता है। वो सोचने लगता है ये आवाज तो विलेज मास्टर की है, कहीं वो आसपास तो नहीं। ये बंदा जो ये सब कुछ कह रहा है इसकी शक्ल काफी हद तक
कुछ हद तक उसकी जैसी मिलती है। तभी चेंगली की तरफ से एक और शानदार जवाब आता है। वो सभी सोल्जर्स से कह रहा होता है, सोल्जर्स किसी भी तरीके से इसको पकड़ो, इन दोनों में से कोई भी ऐसे बच के निकलना नहीं चाहिए। और तुम दोनों, तुमने यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारे किंग को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ी गलती थी। तुम बिल्कुल भी ऐसे निकल नहीं सकते हो। यहाँ से ईस्ट की तरफ भागने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना। ये कितनी चेंगली ने इन दोनों को ऑप्शन दे दिया है, इन दोनों को हिंट दिया है कि यहाँ से ईस्ट की तरफ भागना चाहिए। चेंगली ने यहाँ पर इन दोनों के लिए केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि वो खुद से आगे बढ़कर इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर जो बाकी सेना है वो अपने एरोस को लेकर तैयार होती है ताकि इन दोनों के ऊपर शूट कर सके। लेकिन जो लियो एजी नाम का बंदा है वो सबको रोक देता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ एरो चेंगली के ऊपर हिट हो जाए। इस तरीके से चेंगली ने लिन चोंग और लिन सोयू को इन तीरों की बारिश से बचा लिया है। इन दोनों को यहाँ से बचकर निकलने का एक काफी अच्छा मौका मिलता है और ये दोनों इस मौके का फायदा भी उठाते हैं। तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। उनके रास्ते में जो कोई सोल्जर आ रहा है जिसको गिराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी की सारी सेना अपने घोड़ों के साथ में इनका पीछा कर रही होती है। चेंगली इस टाइम पे 10 बजे आगे होता है। वो इस टाइम पर इन दोनों के काफी ज्यादा करीब है। तभी वो देखता है एक और सोल्जर है जो कि करीब पहुंचने वाला है। तो चेंगली अपना अगला मूव खेलता है। वो तुरंत ही अटैक करके उसको घोड़े के पास नीचे उतार देता है और बहाना ये बनाता है कि उसको घोड़े की जरूरत है। यहाँ पर सबसे कमाल की बात ये होती है, उसने जिस सोल्जर के अटैक किया है वो एक जनरल है। वो सबसे जरूरी था कि वो उन दोनों के पास से पहुंच जाए, लेकिन अब वो पीछे जाता रह चुका है और बाकी की सेना उसको संभालने के लिए लग जाती है। इस तरीके से इन दोनों को एक और मौका मिल जाता है यहाँ से बचकर निकलने का। वो गेट से होते हुए बाहर निकल जाते हैं और चेंगली अकेला स्टेबल का पीछा कर रहा होता है। चेंगली के पीछे पीछे कुछ और सिपाही भी इसके पीछे पीछे से निकल जाते हैं। चेंगली इस टाइम पर इन दोनों के एकदम करीब है और बाकी जो बची हुई सेना है वो काफी दूर है। और जैसे ये लोग एक निश्चित जगह से बाहर निकलते हैं, वहां पीछे की साइड में एक और बंदा खड़ा होता है जो किसी को एक छोटा सिग्नल देता है। और इस सिग्नल के साथ में कुछ जिसकी आवाजें इस जगह पर गूंजने लगती है। किसी के पेड़ों की आवाज आ रही है। सारी सेना जो इस टाइम पीछे पीछे है उनको ये आवाज सुनाई देने लगती है। वो बुढ़ते घबरा जाती है। इनको समझ में आ चुका है कि सब कुछ क्या है। वो तुरंत ही वहीं पे रुक जाता है। पता चलता है काफी सारे सांड उस तरफ आ रहे हैं और इन सभी सांडों के पीछे के साइड में कुछ जीप चीजें बांधी गई है। ये फटाके टाइप कुछ है और इन्हीं फटाके के कारण इन सारे सांडों की हालत काफी खराब हो चुकी है। ये डर के मारे लगातार बस भागते जा रहे हैं। इनके रास्ते में अगर कोई भी आए तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सोल्जर्स यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। और इस तरीके से चेंगली, लिन चोंग और लिन सोयू ये तीनों से बचकर निकल जाते हैं। बाकी की सारी सेना को उनका पीछा करने का मौका भी नहीं मिलता। इन सभी बेलों के यहाँ जाने के बाद में जब दूर लड़ती है तब सूर्य दिखाई देता है। उनके हाथों में कुछ भी नहीं लगा है। वो तीनों बंदे वहां से निकल चुके हैं। जनरल सबसे कहने लगता है, कैप्टन योशी अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। वो जरूर से उन दोनों को पकड़कर हमारे सामने लेके आएंगे। इस सेना को अभी तक ये अच्छी पता नहीं चली है कि योशी उनका पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि वो भी उनके साथ में वहां से निकल चुका है। और योशी वो इंसान है जिसकी वजह से ये दोनों ऐसे बचकर निकल पाए। चेंगली ने बड़ी चालाकी से अपने दोनों साथियों से बचकर निकाल लिया है और साथ में खुद भी यहाँ से भाग चुका है। और इस समय सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है, इस सेना को अभी भी लग रहा है कि योशी इन्हीं का साथी है। इस सेना को अभी भी ऐसा लग रहा है कि कैप्टन योशी मतलब चेंगली इन्हीं का साथी है। वो बड़ी बहादुरी से उन दोनों का पीछा कर किसी तरीके से उन दोनों को पकड़ के इनके पास में लेके आने वाला है। फिलहाल के लिए यहीं पर इसी गलतफहमी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।